जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिजवाज सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स पे। आज हम जो हमने स्टार्ट किया था टिकटॉक शॉप का इंट्रोडक्शन, आज उसका दूसरा सेशन है। अब उसको हम उसी इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं उसके बेनिफिट्स काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, जो कि हिडन बेनिफिट्स हैं बेसिकली। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो फर्दर उसके फीचर्स हैं उसको करना किस तरीके से है। इसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन और सारी वो चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, और फिर हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इसका जो सबसे पहला कि ग्रो योर बिजनेस विद टिकटॉक शॉप। व्हाट इज अ टिकटॉक शॉप? ठीक है। टिकटॉक शॉप इज अ इनोवेटिव, बेसिकली क्या है कि ये टेक्स्ट जैसे भी है, ये मैं आपको आसान जुबान में ज़्यादा बेहतर है कि मैं समझा दूँ। बेसिकली क्या है कि टिकटॉक शॉप जो है, ये जस्ट लाइक जैसे भी आपने अगर कोई भी सेलर सेंटर देखा हो जिसमें कि लोकल मार्केट में दराज आ जाता है, अमेजोन है, ईबे है या वॉलमार्ट है, उसी तरीके से एक प्रॉपर आपका सेलर सेंटर बनता है इसमें, जिसमें कि आप अनेबल कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को। अगर आप मर्चेंट हैं, अगर आप ब्रांड हैं, या आप अपना क्रिएटर हैं, क्योंकि मीन्स के कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप उसको प्रॉपर, पहले क्या होता है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर आप फिर देखते हैं कि इसके लाइक्स और ये सारी चीजें सिलसिला करते हैं। अब ये टिकटॉक का एक नया एंगल उन्होंने शो किया है, जो कि प्योरली बिजनेस मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आप क्या कर सकते हैं कि आप टिकटॉक के ऊपर कोई क्रिएटिव वीडियो बनाते हैं, कोई क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस करते हैं, आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपका कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उनको लेके आते हैं। आप मर्चेंट हैं, आप मीन्स कि आप होलसेल का काम करते हैं, आप दूसरों के ब्रांड्स को बेचते हैं विद अथॉरिटी, विद अप्रूवल्स। आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ला के अपनी एक शॉप क्रिएट कर सकते हैं। इस शॉप का जो जो होगा वो डायरेक्टली आप अपनी फीड में, जिसमें आपकी ऑलरेडी वीडियोस हैं और आपके उन वीडियोस की वजह से इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं, आप उन तक वो बड़े इजी अप्रोच आपको मिल जाती है टिकटॉक के थ्रू। इन फीड आप अपनी वीडियोस को, जो आप अपने ब्रांड प्रोडक्ट को या अपनी क्रिएटिविटी को, जो आप अपने जो कोर्सेज हैं, डिजिटल कंटेंट है, उसको एक वीडियो अपना उसके पैगाम के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इसमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग में आके अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं लोगों को। अब डिपेंड करता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और कि क्या आपकी टारगेट मार्केट है और टारगेट क्लास कौन सी है। ठीक है, फिर आप उसको अपने जो प्रोडक्ट है उनको आप शोकेस कर सकते हैं, मीन्स कि आप एक शॉप की तरह एक उनको प्रॉपर डिस्प्ले कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि टिकटॉक शॉप जो है वो, उसका जब साइन इन आप करते हैं तो उसको प्रॉपर सेलर सेंट्रल का है। ये वो चीज़ नहीं है कि जिस तरह पहले था कि आपको प्रोडक्ट है उसका सिर्फ ऐड चला दे टिकटॉक के ऊपर, या जिस तरह हम इंस्टा के ऊपर उसका सिर्फ ऐड चला सकते हैं। जब एक चीज़ हमने एक प्रोडक्ट लगा दिया तो उसको हम प्रमोट करते हैं ऐड चलाने के लिए। इसका जब आप इसको लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो उसमें प्रॉपर एक आपका सेलर सेंट्रल बनता है, एक प्रॉपर शॉप बनती है। उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट लिस्ट होती है, उसका टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट है, उसकी इमेजेस है, उसकी फोटोग्राफी है, उसकी वीडियोस है। ये सारा कुछ आप इस चीज में कर सकते हैं। फिर उसी के ऊपर आपने उसके मैनेज करना है कि आपने उसके जो इन्वेंट्री आपकी कहाँ पे है, आपके ऑर्डर्स हैं, आपकी प्रमोशंस हैं, क्रिएट पार्टनरशिप्स आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कस्टमर सर्विसेज ऑन ऑन अ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। ये सारा कुछ आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं, जिसमें सेलर सेंटर मीन्स के शॉप बन के इन्वेंट्री को हैंडल कर सकते हैं, ऑर्डर्स को, प्रमोशंस को, और पार्टनरशिप को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा जो बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि आप एक तो लाइव आप वीडियो आपने डाल दी, एक आप लाइव हो गए। उसके बाद क्या है कि क्लाइंट के साथ आप डायरेक्टली आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस को, क्यूरीज को इंटरटेन कर सकते हैं। तो इसमें कन्वर्जन रेट बढ़ने का बिल्कुल चांस होता है, बल्कि बढ़ती भी है, क्योंकि जैसे ही आपका बायर जो है वो सेटिस्फाई होगा आपके प्रोडक्ट से, उसके फीचर से, आपके बिहेवियर से, तो वो कन्वर्जन रेट में इजाफा होता है। जबकि जो लोग ऑलरेडी ये चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, उनको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो चैट्स होती हैं तमाम की, या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनको एज सुन एज पॉसिबल एंटरटेन करना और अच्छे तरीके से एंटरटेन करना, कन्वर्जन में आपको बेनिफिट मिलता है, आपका कन्वर्जन में इजाफा होता है। अब कन्वर्जन भी आई थिंक सो काफ़ी हद तक लोगों को आइडिया होगा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मीन्स के कॉमन मैन या एक न्यू जो आपके पास पर्सन आया है, वो प्रोडक्ट को आपकी को देख रहा है, वो आपके लिए बेसिकली फिलहाल वो कॉमन मैन है, वो आपका बायर नहीं है। आपकी डिस्कशन से, आपकी वीडियो से, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग से, आपकी क्वेश्चन आंसर से, अगर वो आपका बायर बन जाता है, तो वो जो कन्वर्ट हो रहा है कॉमन मैन से बायर में, उस रेशो को, उस अमल को हम कन्वर्जन कहते हैं।
ठीक है, फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आप अर्न मनी कर सकते हैं। पहले आप क्रिएटिविटी के थ्रू क्या कर रहे थे कि फॉलोअर्स बढ़ा रहे थे और लोगों को एक अच्छी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे। अब क्या है कि अब आप उसी चीज़ों पे, उसी तरीके से जिस तरह आप ऑलरेडी टिकटॉक को हैंडल कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना है और उससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, आप अदर प्रोडक्ट्स को, अदर ब्रांड्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। आप उनके साथ एफिलिएट करके उसमें से भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को अपने पे लिस्ट करके, अपनी शॉप पे लिस्ट करके उनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं, तो भी आपकी सेल बढ़ सकती है, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, फिर आप क्या है कि आप नई से नई क्रिएटिविटी, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। जैसे आप पहले यूज कर रहे हैं टिकटॉक को, आप दिन में 10, 20, 50, 100 वीडियोस भी कर दें तो वो आपको लिमिट नहीं करता, अपना टिकटॉक लिमिट नहीं करता कि आप इतनी वीडियोस क्यों कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट को लगाएंगे, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इसमें भी आप जितनी भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं अपनी, वो आप अपनी वीडियोस भी और उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अर्न थ्रू एफिलिएट, ठीक है ना। एज अ क्रिएटर अब आप क्या कर सकते हैं, एज अ क्रिएटर मीन्स कि आप कंटेंट क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी है, आप वीडियोस ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, अर्न थ्रू एफिलिएट। आप एफिलिएट कर सकते हैं किसी की प्रोडक्ट के साथ। आप जिसने, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ये क्योंकि एज ए क्रिएटर है इसलिए मैं आपको दूसरा वर्ड नहीं बता रहा। उसमें क्या है कि सेलर के लिए भी एफिलिएशन किया है कि सेलर ने ऑफर करनी है अपनी प्रोडक्ट को एफिलिएट्स के लिए। आप ऑलरेडी एफिलिएट करते हैं, तो आप क्या है कि आप उससे बड़े अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी कि इधर से एफिलिएट में किसी प्रोडक्ट, किसी ब्रांड के साथ जुड़ना है अपने। ठीक है ना। कॉन्टेक्ट विद ब्रांड एंड मोनेटाइज योर कंटेंट विद इन द ग्लोबल टिकटॉक कम्युनिटी। ठीक है ना, ग्लोबल टिकटॉक कम्युनिटी है आपकी, ये नहीं है कि बाउंड है वो किसी एक कंट्री, किसी एक रीजन के साथ। तो ग्लोबल है, उसमें आप उतना मैक्सिमम आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्रिएट वीडियोस कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल टूल्स हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। ठीक है, टर्निंग डिस्कवरी इनटू परचेजेस। ई कॉमर्स सोल्यूशन जो है ना, आपने इंटीग्रेट किया है विद टिकटॉक, आपने एक नई चीज, एक नई शॉप क्रिएट की, आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। अब उसमें क्या होगा कि वो यूनिक कंटेंट डिस्कवर, अच्छा उसमें क्या होगा कि आपने कंटेंट अगर उसका यूनिक बनाया है, आपने कंटेंट बेहतर किया, उसकी प्रमोशन अच्छी की है, तो आपके पास बहुत बड़ी एक मार्केट प्लेस है जो कि ग्लोबली आपके साथ इंटैक्ट है। तो वो आपकी परचेजेस का वो बन जाते हैं कि वो आपका कॉज बन जाते हैं, कहने के आपके कन्वर्जन रेट, जिसको मैं कह रहा हूँ बार बार, कि वो आपका बढ़ जाता है। कि आपकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट एक तो पहले कौन सी है, कितनी वो विली अपना यूजफुल है। दूसरा क्या है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसमें कितनी क्रिएटिविटी डाल रहे हैं। जबकि आप बाकी के स्टोर्स में अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो तो उसमें आप लिमिट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। आप इतनी इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियो आप इस सर्टन लेवल से पहले नहीं डाल सकते। और ये उसके उसमें भी एक लिमिट होती है कि एक वीडियो आपने डाल दिया, दोबारा आपको 10 या 15 दिन बाद, आप ये नहीं होता कि मल्टीपल 5 वीडियोस डाल दें, बार बार आप उसके इमेजेस चेंज करें, बार बार आप उसके ऐड चलाएं। ऐसा कहीं नहीं मिलता। पहली दफा ये चीज आपको टिकटॉक में मिल रही है। आपने एक प्रोडक्ट लगाई, अब डेली की 10 वीडियोस की डालो, 20 दफा उसके इमेजेस चेंज करें, 30 दफा उस पर ऐड चलें, कोई इसमें लिमिट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। एज मतलब मैक्सिमम एज यू कैन आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें जितनी आप एनर्जी डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, उसको ग्रो, उसकी ग्रोथ में वो आप डाल सकते हैं, आपको कोई लिमिट नहीं। फ्री, टोटली फ्री। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है टिकटॉक शॉप प्रोवाइड 3 नेटिव वेज टू शॉप। 3 नेटिव वेज कि आपने उधर से, it enables a merchant or a creators and showcase all the sell product and TikTok community to discover the purchases directly through a complete in-app experience। अब ये वही चीज़ है जो ऑलरेडी मैंने आपको कही है कि आप इधर क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं या आप किस किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसमें एज ए सेलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इसमें एज ए क्रिएटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? मैं सेलर हूँ, मेरी प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मेरे पास तो अच्छी कोई आइडिया नहीं है, और मैं किसी एक बंदे को जो ऑलरेडी टिकटॉक पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस प्रोडक्ट की कोई अच्छी सी
प्रेजेंटेशन मीन्स के कोई अच्छी वीडियो, कोई क्रिएटिव वीडियो बना के दे देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इजीली कर सकते हैं, लीगल। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पार्टनर बन सकते हैं किसी के। ठीक है। अब पार्टनर किस तरीके से बन सकते हैं, कि यही वो तरीका है कि मैं कहता हूँ कि मैं किसी को कहता हूँ कि जी आप मेरी वीडियो की प्रमोशंस करें। प्रमोशन क्या करेंगे, वो सिर्फ कंटेंट बना के देंगे। प्रोडक्ट भी मेरी है और उसको प्रमोट मीन्स कि उसको एडवर्टाइज मैंने करना, कंटेंट वो क्रिएट करके दे रही है। इसमें आप पार्टनरशिप कर, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी वीडियोस की वजह से आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। एक तो ये है कि आप उनको पर वीडियो, आप उनको साथ जो भी आपकी डील बनती है, एक ही है कि आप ऐसे पार्टनर कर लें, बना लेंगे उसको, पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एफिलिएट, एफिलिएट कर सकते हैं आप। एफिलिएट के लिए अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी की प्रेजेंटेड एफिलिएट की प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा। ठीक है। इसके बाद क्या है कि सेलर के लिए क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं। सेलर के लिए क्या है, परचेज एंड कन्वर्जन है। ठीक है। अपना आप वो जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी कन्वर्जन आप किस तरीके से करते हैं विद एन ऑल ऐप एक्सपीरियंस, देर इज नो रीडायरेक्शन टू पार्टनर शॉपिंग एप्स और वेबसाइट। ठीक है ना, मीनिंग हायर कन्वर्जन एंड सेल्स। अब इसमें क्या है कि डायरेक्टली इधर ही प्रोडक्ट मौजूद है, इधर ही उसकी सारी चीजें मौजूद हैं, इधर ही सेलर मौजूद है, इधर ही बायर मौजूद है। तो इसमें इससे ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट तो फिर फिजिकल में हो सकता है। ठीक। अब फिजिकल से एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, अब सेलर भी मौजूद है, बायर भी मौजूद है, दोनों ऑनलाइन है, दोनों लाइव स्ट्रीम पे हैं, दोनों लाइव चैट पे हैं, दोनों सिंपल चैट पे हैं। एक दूसरे से वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बेसिकली देखा जाए तो इससे ज्यादा अगर आपको प्रोडक्ट और चीजों के करना, तो वो फिर फिजिकली रह जाता है। आप किसी शॉप पे जाएं, उधर प्रोडक्ट भी आपके सामने पड़ी है, उधर सेलर भी आपके सामने पड़ा हो, आप उससे वो सारी चीजें डिस्कस करें। तो ये इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर है। उसके बाद क्या है कि कैंपेन एंड प्रमोशन, इजी और चीप कैंपेन प्रमोशन आप कर सकते हैं। अब एज कंपेयर टू प्लेटफॉर्म्स देखा जाए तो उधर कैंपेन्स को रन करना, एक तो वैसे कैंपेन्स बनाना वो थोड़ा सा लेंथी और हेक्टिक काम, थोड़ा टेक्निकल काम। दूसरा क्या है कि वो उसमें आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं। इसमें उतने ज्यादा, एक तो अभी क्योंकि नहीं इन्होंने ऑफर दी हुई है, उसमें एक तो लिमिटेशंस नहीं है, उसमें दूसरा क्या है कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव, इनकी एडवर्टीजमेंट और कैंपेन्स जो है, जो प्रमोशन है, वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्रिएटर कोलेब्रेशन। ठीक है। डिस्कवर कम्युनिटी एंड कोलेबरेट विद थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको जो बताया कि थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर्स जो हैं, उनको आप देखते हैं कि यार ये इसके फॉलोअर्स भी 1 लाख से ज्यादा हैं सपोज, इसकी वीडियोस कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, बड़ा डिसेंट होता है, बड़ा टू द पॉइंट होती हैं चीजें। आप उनको अपना ऑफर कर देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं कर बिजनेस में होती, इसमें ऑफर होती है कि आप उनको कहते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है, इनको एफिलिएट करके आप लोगों के लिए एसेसिबल बनाए मेरी शॉप को। अब क्या होगा कि आप किसी के साथ एफिलिएट करेंगे, तो वो उसकी अगर फॉलोअर्स में से चंद लोग भी आपके अगर उसमें आते हैं शॉप पे, तो उधर एक प्रोडक्ट से ज्यादा अगर प्रोडक्ट लगे, तो बेसिकली वो उस प्रोडक्ट में नहीं, उस शॉप के ऊपर आ रहा है। तो आपका फुट प्रिंट बढ़ रहा है, कि आपके शॉप के विजिटर्स बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, तो उसमें डेफिनेटली आपकी सेल्स की चांसेस भी ज्यादा हैं, आपकी कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होने का चांसेस भी। ठीक है ना। फिर आगे परफॉर्मेंस एनालिसिस। आप उसकी अपनी ट्रैफिक का, परफॉर्मेंस का, कस्टमर रिव्यूज का, ट्रांजैक्शन का, डाटा का, वो इजीली डैशबोर्ड के थ्रू आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। कोई ऐसा टेक्निकल, कोई इतना ज्यादा डेप्थ वाला काम नहीं है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया ही नहीं है। इसमें क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल। मतलब इसमें मेरा ख्याल है कि ले मैन जो है, वो भी एक आध दो दफा इसको यूज करके तो काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। इसके बाद क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं इसमें, क्विक एंड सीनियर्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वो कर सकते हैं। इसके बाद इन वन वन ऐप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसमें क्रिएटर जो है वो बेसिकली क्या है कि वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पे खुद को भी वो प्रमोट कर सकते हैं। मीन्स के जिसके ऑलरेडी फॉलोअर ज्यादा है, उसका ऑलरेडी कंटेंट कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है, उसको तो जो सेलर है वो अप्रोच करेगा। आप न्यू कमर हैं, आपके अभी फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं, लेकिन आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, आप कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, तो आप लोगों को ऑफर करेंगे सेलर्स को कि जी आप हमें अपने प्रोडक्ट के लिए खिदमत का मौका दें, तो हम आपका अच्छा कंटेंट क्रिएट करके देते हैं। क्रिएटिव होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत अपना यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा आपके प्रोडक्ट के लिए। तो वो एक एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। मीन्स के पहले अगर हम थोड़ा सा इसको पिछले दौर में जाएं, तो हमारे लिए क्रिएटर को ढूंढना
इन्फ्लुएंसर को ढूंढना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये टफ होता था। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, रेफरेंस नहीं मिलते थे, लोगों तक अप्रोच नहीं होती थी। इधर तो सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगल क्लिक के ऊपर मौजूद है। ठीक है, 360 ऑफरिंग क्या है कि अनएफिलिएट कमीशंस फ्रॉम प्रोडक्ट प्रमोटेड इन योर कंटेंट एंड कंटेंट ब्रांड्स डायरेक्टली टू रिक्वेस्ट एसेस टू फ्री प्रोडक्ट्स टू प्रमोट। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है कि आपने एफिलिएट करनी है। आपने कमीशन तो लेना ही लेना, आपने उनसे प्रोडक्ट भी लेनी है एज ए सैंपल कि मुझे फ्री प्रोडक्ट्स भी दी, मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। ये कब होगा? जब आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, मीन्स कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो आप किसी को एफिलिएट की ऑफर दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप सेलर हैं, तो वो आपने किसी को अपनी प्रोडक्ट को एफिलिएट के लिए ऑफर किया, फिर आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ब्रांड पार्टनरशिप एंड कैंपेन्स, ठीक है ना, और आप ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, उनकी कैंपेन्स चला सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो उसमें क्या होगा कि आप इतनी फ्रीक्वेंट कैंपेन्स और इतनी ज़्यादा बनाते हैं, तो उसमें बजाय वो आपको पर कैंपेन वो पे करे या कुछ करे, वो आपको पार्टनरशिप ऑफर कर देते हैं कि 20/80 कर लेते हैं, आप इसका कंटेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट मेरी है, सारी हैंडलिंग हर चीज़ मेरी है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट वो बिकती जाएंगी, वो पर मंथ हम डिसाइड कर लेते हैं, 20% आपका, 80% मेरा। डिपेंड करता है कौन सी डील आपकी फाइनल होती है। फिर इसमें पार्टनर का क्या है कि न्यू लीड्स एंड कोलेबोरेशंस। अब लीड्स का पता होगा अक्सर लोगों को कि लीड्स जो है ना, वो इसमें एडवर्टीजमेंट में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो सर्विसेज देते हैं, जो ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि अपना कॉमन यूज़ की प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए लीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप किसी लोगों से, अपने बायर्स के साथ आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, उनको आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको मिल सकती है। कोलैबोरेशन लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से होता है, हो सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेडिकेटेड ई कॉमर्स एंड प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग टू हेल्प यूजर यू टू ग्रो। अब इसमें क्या है कि आपको जो, जिसको कहते होते हैं ना, आफ्टर सेल्स सर्विस कह लें या एक्सपोर्ट कह लें, वो एक इसमें टिकटॉक शॉप में, क्योंकि अभी नया इनका प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टूल है कि आपको ट्रेनिंग्स मींस के जिस तरह ट्यूटोरियल होते हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, आपको अमेजोन पे भी मिलते हैं, उनके अपने बने हुए, जिसको वो यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं। ठीक है, उस तरीके से दराज पे भी, तो वो आपको वो भी कंटेंट इसके ऊपर मिलेगा, और उसमें डेवलपमेंट भी वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसका वो चार्ज करेंगे। रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स एंड कमीशंस, ठीक है ना, ठीक है ना, अनलॉक योर अर्निंग पोटेंशियल। अब इसमें वही है कि आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, आप किसी के पार्टनर हैं, आप उसकी सेल्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इंसेंटिव्स हैं, कमीशंस हैं, ये सारा कुछ ऑफर्स आपको मिलती हैं। एफिलिएट में एफिलिएट फॉर सेलर्स है, एफिलिएट फॉर क्रिएटर्स है। सेलर्स के लिए एफिलिएट क्या है कि वो अपनी प्रोडक्ट को एफिलिएट के लिए ऑफर करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतने परसेंट या इतने रुपीस या सपोज इतने डॉलर्स मीन्स इन अमाउंट मैं ऑफर करता हूँ कि अगर कोई मेरी प्रोडक्ट ये बिकवाता है, ये आपने ऑफर कर। क्रिएटर के लिए क्या है कि वो उसी ऑफर को, जिसको वो, जो उसको बेहतर लगती है, वो उसको अपना एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद वो उसकी प्रोडक्ट को का कंटेंट क्रिएट करता है, और वो अगर प्रोडक्ट उसके थ्रू बिकती है तो उसको उसकी कमीशन मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत इजी है और मल्टीपल है। पहले क्या होता था कि अपना हम एफिलिएट को अगर ढूंढते थे तो बड़ी मुश्किल से हमें कोई एक आध मिलता था। हम उसके इधर क्या है कि इधर तो बेशुमार लोग ऑलरेडी, आपने ये देखना कि फॉलोअर किसके ज्यादा है, किसका कंटेंट बेहतर है, अगर आपने खुद अप्रोच कर। अदरवाइज इसमें ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है उसमें ये है कि वो आप अपनी प्रोडक्ट के साथ ऑफर लगाएं, खुद से लोग आपको अप्रोच करेंगे कि जी हम आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और उसको सेल करेंगे। अच्छा, इसके बाद मोर बेनिफिट्स में वही मैं, इजी प्रमोशन है, ठीक है। अच्छा जी, इजी प्रमोशन है, यू कैन इजीली प्रमोट लिस्टेड प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रमोशन का एड, उसको प्रमोट करना, उसका एड बनाना, और बनाना भी नहीं है, सिर्फ आपने जो लिस्ट की हुई है उसको सिंगल क्लिक के साथ आपने करना है जी प्रमोट करना, और उसका आगे 2 या 3 क्लिक्स और है, उसके बाद आपका प्रॉपर वो ऐड बन के एयर हो जाता है, लोगों को जाना शुरू हो जाता है, लोग मीन्स कि आपकी प्रमोशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद सेकंड इसकी ऑप्शन क्या है कि ऑल्टरनेट ऑफ ए प्लस कंटेंट। अब इस चीज को अमेजोन के जो यूजर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ए प्लस कंटेंट का ऑल्टरनेट कैसे है? अब हमें पता है कि ए प्लस कंटेंट बेसिकली क्या है कि हम
जो हमने शुरू में प्रोडक्ट लगाई थी अमेजोन के ऊपर, वो उसमें 7 इमेजेस हम लगा सकते थे। एक उसका टाइटल, 5 उसके बुलेट पॉइंट और एक डिस्क्रिप्शन का 1 या 2 पैसेज, पैराग्राफ। ए प्लस कंटेंट जब हमें ऑफर होता है वो कब होता है? जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन में करवा लेते हैं। उसके बाद वो हमें ए प्लस कंटेंट देता है जिसमें हम स्टोर फ्रंट बना सकते हैं, जिसमें हम ग्राफिकल जो कंटेंट है वो दे सकते हैं, मीन्स के हम लाइफस्टाइल इमेजेस अपनी प्रोडक्ट के या टेक्निकल इमेजेस उसके डेप्थ में दिखाते हैं, और उसके साथ हम प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मीन्स के बायर को हम जो पहले चीजें नहीं बता सके थे, अब वो इन डेप्थ हम उसको बता सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप ब्रांड स्टोरी अपनी बना सकते हैं, मीन्स के और ज्यादा। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये बायर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन बताने के लिए, मैक्सिमम उसका यूजेज बताने के लिए हो रहा है। तो इधर तो वो क्वाइट इजी सिंपल, कोई लिमिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद वीडियो ऐड, वीडियो ऐड भी अमेजोन के यूजर्स को पता होगा कि वो कब अलाउ होती है। वो तभी अलाउ होती है जब ए प्लस कंटेंट अलाउ होता है। तो इसमें तो डे वन से विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आप अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन करें। वीडियो प्रेजेंटेशन इंप्रूव करती है आपकी प्रोडक्ट को, उसकी सेल्स को, आपका कन्वर्जन रेट को इंप्रूव करती है। ये सबने देखा हुआ है, हमेशा से ऐसे ही है। क्योंकि ए प्लस कंटेंट के पीछे हम क्यों जाते हैं इतना ज्यादा मेहनत करके, सफर तय करके, पैसे खर्च के? कि उसमें हमें ये ब्रांड स्टोरी का, अपना ग्राफिकल इमेजेस का, अपना कंटेंट का और वीडियो एड्स का, इनकी ऑप्शन हमें मिलती है। इसलिए हम ए प्लस के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। ये तो आपको डे वन से सारा कुछ मिल रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फीचर है जो कि आपको नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं मिलता। इससे आपकी कन्वर्जन इंक्रीज होती है। मोर क्रिएटिविटी, आप जितनी दिल करता है क्रिएटिविटी करें, जितना दिल करता है क्रिएटिविटी करें। अब ये ना कीजिएगा कि 40+ की प्रोडक्ट है, अब उसको फंकी स्टाइल में पेश कर रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा, वो जरा थोड़ा अजीब लगेगा। डिसेंसी रहनी चाहिए। अगर आपकी यूथ की और चाइल्ड की, किड्स की प्रोडक्ट और फनी प्रोडक्ट है, टॉयज हैं, कोई इस किस्म की चीजें हैं, कोई बात के लिए है, कुछ बबल्स टाइप है, बहुत अच्छा उसको क्रिएटिव बना के कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपको ऑप्शन मिल जाती है। फिर इसमें है कि मोर कन्वर्जन, ये तमाम चीजें का अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट कोशिश क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स कि आम आदमी आपका बायर बन जाए, आम आदमी आपका बायर बन जाए। इसी के पीछे सारा कुछ बात कर रहे हैं, सारी मेहनत हो रही है और सारा कुछ हो रहा है। वो आम आदमी बायर बनेगा तो मीन्स कि आपकी सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ाने के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक्शन पॉइंट्स क्या होंगे टू बी टेकन? अब ये मैंने अपने पास से लिखा हुआ है, एक्शन पॉइंट टू बी टेकन के आगे अब क्या होगा या आगे अब हम क्या करेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टिकटॉक शॉप, ये आपको बताया जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी। इसके स्पेलिंग गलत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टिकटॉक शॉप, हाउ टू क्रिएट टिकटॉक शॉप, ये हम देखेंगे कि वी विल डू प्रैक्टिकल ऑफ शॉप क्रिएशन। ठीक है, ये हम करेंगे। ये मैंने एक्शन टू बी टेकन का इसलिए लिखा है कि यहाँ तक तो आपने देख लिया, आपने ज्ञान समेट लिया। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कर, इसके बाद हमने ये एक्शन जो है, ये बेसिकली हमारे प्रैक्टिकल एक्शन। एक्शन वैसे भी एक्शन उसी को कहते हैं ना जो किया जाता है। ठीक है। डिस्कशन होती है जो हमने ऑलरेडी कर ली, इंट्रोडक्शन होता है जो मैंने ऑलरेडी दे दिया। अब एक्शन की बारी है, अब एक्शन करेंगे इंशाल्लाह ताला हम। नेक्स्ट अपनी उसमें अपीयरेंस पे एक्शन करने की कोशिश करेंगे, इसका प्रॉपर वो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, आपको करके दिखाएंगे ताकि आप करने, आप भी कर सकें, उनको इजीली कर सकें, प्रॉब्लम्स ना आए, स्टक ना हो। अच्छा जी, पहली चीज़ वो होगी। दूसरी आगे क्या आगे, हाउ टू क्रिएट अ टिकटॉक शॉप, ये आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। एक्सप्लोर सेलर सेंट्रल, ये सेलर सेंट्रल जैसी शॉप बन जाएगी, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करके, मीन्स के उसके सारे टैब्स, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, इस तरह करना है, मेरे लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल वो होगा। हाउ टू लिस्ट ओन प्रोडक्ट्स, के अपनी प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से लिस्ट करना है, उसको हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है ना, लिक्विड फॉर लिक्विडेटेड इन्वेंटरी ऑन अमेजोन, ये सारा कुछ इसी में आएगा कि ओन प्रोडक्ट्स को आपने करना है। क्योंकि ओन प्रोडक्ट्स टिकटॉक को तो नहीं पता कि वो आप लिक्विडेट कर रहे हैं, ये तो नई प्रोडक्ट है आपकी ओन प्रोडक्ट। हाउ टू लिस्ट अदर्स प्रोडक्ट, दूसरों की प्रोडक्ट को कैसे इस पे लिस्ट करना है, वो भी हम चीज़ों को देखेंगे। अब इसमें कौन सी चीज़ आ जाएगी? डेफिनेटली आपको पता है इसमें ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज भी आ जाएगा। ठीक है, उसकी झलक भी नजर आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद क्या आ जाएगा कि हाउ टू ऑफर एफिलिएट प्रोडक्ट्स, की हमने प्रोडक्ट लगा दिया, अब एफिलिएट को हम ऑफर किस तरीके से कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट।
जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने खुद ऑफर जनरेट करनी है जब हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ टू एफिलिएट अदर्स प्रोडक्ट, ये उनके लिए होगा क्योंकि इसमें क्राइटेरिया ने रखा हुआ है कि सपोज वो 10,000 फॉलोअर्स मतलब होंगे मिनिमम। मीन्स कि हम 10,000 भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि जी 100,000, 1 लाख फॉलोअर्स जिसके होंगे वो दूसरों की प्रोडक्ट को एफिलिएट कर पाएगा और वो बड़े आराम से उनको ढूंढ लेगा, क्योंकि इधर सेलर बैठे हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट ऑफर की। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये चंद दिन या चंद हफ्तों बाद ये लोग ज्यादा होंगे, सेलर ज्यादा होंगे जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को एफिलिएट के लिए ऑफर किया होगा। और एफिलिएट्स की तो मतलब मैं जिसको कहता हूँ कि वो पंजाबी का मैं बोल देता हूँ कि वो मौजे ही मौजी, कि उनको तो मतलब एक बाजार लगा होगा प्रोडक्ट्स का कि अच्छा इसमें से $1 मिल रहा है, इसमें से 2 मिल रहे हैं, इसमें से 3 मिल रहे हैं। और यार ये तो बड़ी कमाल है, किसी ने ऑफर कर दी, इसमें से तो $5 मिल रहे हैं प्रोडक्ट की सेल पे। आपको पता है आपके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, $5 आपको एक प्रोडक्ट में मिल जाए। प्रोडक्ट भी कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि जो लोगों की समझ ही नहीं आएगी, ना किसी के इस्तेमाल किया, ना कुछ है, ना कोई उसमें लेगा आपके फॉलोअर्स में से, क्योंकि डिफरेंट किस्म के आपके फॉलोअर्स, डिफरेंट एजेस के हैं, डिफरेंट रीजन्स के। तो कोई ना कोई तो 8, 10, 12, 15, 100 लोग तो होंगे जो वो प्रोडक्ट को लें। और जब आपके इतने फॉलोअर हैं, वो आपके वीडियोस इतने एहतमाम से देखते हैं, तो आपकी बात भी तो फिर मानेंगे ना, जब आप उनको कहेंगे कि यार प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किया, आपको यूज करके दिखाएं, क्योंकि आपने सैंपल लिया। आपने जब सैंपल लिया तो आप उसको यूज करके दिखाएंगे कि ये देखें मैं यूज कर रहा हूँ। ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये टिकटॉक पे होता है। तो उसी तरीके से, उसी फन के थ्रू, उसी तरीके से रिलैक्स रहते हुए, उसी तरीके से मजे के साथ, मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी अर्निंग की ऑप्शन मिल गई है। पहले हम क्या कहते होते थे कि बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड साफ सुथरा और सुकून वाला काम है कि आप पैसे कमाए प्लेटफॉर्म के ऊपर चले। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वैसे ही मौजूद है, उसकी अपनी डिसेंसी, अपनी इंपॉर्टेंस है। ये अब क्या चीज आई है, ये उसी की एक नेक्स्ट फीचर आ गया है, क्योंकि हर चीज ऑब्वियसली ग्रो करती है चीजें। अब क्या आ गया कि पहले की तरीके से, जिस तरीके से हम फन कर रहे थे, जिस तरीके से हम एक अच्छी इंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक को यूज करते थे, हम अपनी क्रिएटिविटी के लिए टिकटॉक को यूज करते थे, अब उसी में से हमें ऑप्शन मिल रही है एज ए सेलर, एज ए बायर, एज ए एफिलिएट। आप अच्छे तरीके से उसी हंसी मजाक में, शुगल में, कैजुअली रिलैक्स रहते हुए मजे से पैसे भी कमाएं। ये सारे टॉपिक का बेसिकली जो डिस्कशन थी वो इसी तरीके से थी। ये मैंने एक लिखा हुआ है थोड़ा सा वेलकम नोट लिखा हुआ है, कम एंड ज्वाइन अस। हम कौन है, हम इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। कम एंड ज्वाइन अस टिकटॉक शॉप फॉर यू, ये आपके लिए है टिकटॉक शॉप। हमें ज्वाइन करें, हम बताएंगे आपको कि टिकटॉक शॉप को कैसे अपना स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली आपके लिए है। इसमें आप क्रिएटर हैं, बायर हैं, सेलर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, प्रमोटर हैं, कुछ भी हैं, आप आए, आप बनाएं शॉप। इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल। ठीक है, एंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन है जनाब, आपका बहुत शुक्रिया है।